विमान में वह व्यक्ति बस पानी पीना चाहता था। उसने बस पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसने देखा उसके नाखून काले पड़ने लगे हैं। डॉक्टर होने के नाते उसे तुरंत समझ आ गया कि ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है, जो फेफड़े और दिल की परेशानी की वजह से होता है। उसने कुछ सोचने की कोशिश की ही थी कि उसकी पानी की बोतल और मेज पर रखा गिलास अजीब तरीके से मुड़ने लगे। फ्लाइट अटेंडेंट ने ये देखा और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, तो वो जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई और सीट बेल्ट बांध ली। यात्रियों को भी उसने ऐसा करने को कहा, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। विमान तेज हवा वाले इलाके में घुस गया और गिलास का पानी हवा में तैरने लगा। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट बांध ली थी वो तो ठीक थे, लेकिन कुछ लोग तेज हवा के दबाव में उड़ गए। पूरा केबिन हिलने लगा। जैक बस रेलिंग पकड़कर बैठा रहा और मन ही मन प्रार्थना करता रहा। तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप बाहर आ गए, क्योंकि केबिन का दबाव कम हो गया था। सबने अपने अपने मास्क लगा लिए। जैक की पत्नी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऑक्सीजन मिलने से पहले ही वो बेहोश हो गई। कोई नहीं जानता था कि एक लड़की बाथरूम में थी और टर्बुलेंस की वजह से वो बाहर नहीं आ पाई। ऑक्सीजन की कमी से वो भी बेहोश हो गई। जैक ने जल्दी से फ्लाइट अटेंडेंट की जगह पर जाकर एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला और अपनी पत्नी को पहनाया। इससे उसकी जान बच गई। फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी और फ्लाइट सुरक्षित हो गई। कप्तान ने यात्रियों को बताया कि विमान एक तूफान से गुजरा, जिससे थोड़ी सी खराबी आ गई थी, लेकिन अब सब नियंत्रण में है। तापमान को भी नीचे किया जाएगा ताकि दबाव संतुलित रहे और यात्रियों को परेशानी न हो। इस बीच फ्लाइट अटेंडेंट ने बाथरूम में बेहोश पड़ी लड़की को भी खोज लिया और उसे ऑक्सीजन दी गई। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई। सबको लगा अब सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक आदमी को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट ने रेडियो पर डॉक्टर की मदद मांगी। जैक तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक उस आदमी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ लगाता रहा और अचानक उसके मुंह से खून निकल आया। फिर उसका शरीर अकड़ गया और वो गिर पड़ा। जैक ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। कप्तान ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को सूचना दी और तय किया गया कि शव को बिजनेस क्लास केबिन में ले जाया जाएगा और उसे ढक दिया जाएगा। जब क्रू मेंबर्स शव को ले जा रहे थे तो एक आदमी ने उसकी कलाई पर एक महंगी सोने की घड़ी देखी थी। बाद में उसने घड़ी को चुपचाप उतार लिया और फिर मोबाइल निकालकर कैमरे में कुछ दिखाने लगा, लेकिन तभी अचानक शव ने सिर घुमा लिया और खड़ा हो गया। यह देखकर वो आदमी डर गया और चिल्ला उठा। उसी समय फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि विमान के बाहर कोई लड़ाकू विमान जैसा कुछ दिखाई दे रहा था और कॉकपिट का संपर्क भी खराब हो गया था। कुछ समय बाद जब वो दोबारा ऊपर गई तो देखा कि शव और घड़ी चुराने वाला व्यक्ति दोनों गायब थे। आखिरकार वो कहाँ गए?